और अभी तक बिहार में 202 कोल्ड स्टोरेज है, जिसमें 12,30,176 मैट्रिक टन रखने की क्षमता है। और 12 जिले ऐसे हैं जहां अभी कोल्ड स्टोरेज नहीं। तो जहां पे कोल्ड स्टोरेज नहीं है उसके लिए एक विशेष प्रयास राज्य सरकार कृषि विभाग ने किया है कि उन जिलों में नए कोल्ड स्टोरेज के निर्माण कराने के लिए 3 वर्षों की एक योजना बनाई है। और इसमें टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह की योजना है। और 50% जो वो कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे उसमें 50% तक की सहायता अनुदान का प्रावधान। और जो कोल्ड स्टोरेज होता है उसमें बिजली की खपत होती है, बिजली का बिल के कारण उनको थोड़ा महंगा होता है। इसलिए हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया है कि वहां सौर ऊर्जा की स्थापना की जाए और अपनी योजना की भी स्वीकृति हमने दी है। 50 इकाई जो कोल्ड स्टोरेज के हैं उनमें सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालन करने की व्यवस्था कराई जा रही है। और एक कोल्ड स्टोरेज में 17.5 लाख रुपए तक का सहायता अनुदान ये सोलर प्लेट लगा के सौर ऊर्जा के लिए हम लोग दे रहे हैं, ताकि जो कोल्ड स्टोरेज चलाने वाले हमारे किसान भाई हैं उनको बिजली की खपत कम हो और आने वाला जो बिल है, खर्च है, वो कम हो सके। एक और महत्वपूर्ण काम की तरफ हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे राज्य के अंदर सब्जियों की भी अच्छी खेती होती है, फल स्थानीय स्तर पर भी अच्छे मात्रा में पैदा किए जाते। तो फल और सब्जियों की जो बहुतायत मात्रा में उपलब्धता हो जाती है तो किसानों को उचित दाम थोड़ा मिलना चाहिए। बाजार में अधिक उपलब्धता के कारण कठिनाई होगी। तो स्थानीय स्तर पर बाजारों में 10 मैट्रिक टन के भंडारण क्षमता का भी माइक्रो कोल्ड चैम्बर की व्यवस्था की जाए। इसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं ताकि स्थानीय स्तर पर भी किसानों को अपने उत्पादों को कुछ दिन के लिए, जैसे आज सब्जी पैदा की 4 दिन तक सब्जी को सुरक्षित रखना है, आज बाजार में नहीं बिका, तो वैसे सभी किसानों को सहायता और सहयोग देने के लिए इस तरह के माइक्रो कूल चैम्बर के भी बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। हमारे राज्य में बागवानी का विकास हो और जो चतुर्थ कृषि रोड मैप उसमें इस बात को विशेष जोड़ दिया गया है कि गांव की बागवानी हमारी गौरव की कहानी। तो एक समय हम लोगों का भी था जब हम लोगों ने देखा है कि गांव में बड़ी बड़ी बागवान दिखाई पड़ते थे, बागान दिखाई पड़ते थे, बगीचे होते थे। इनकी संख्या में निश्चित रूप से विगत कुछ वर्षों में कमी आई है। तो फिर से बागवानी दिखाई पड़े, बागान दिखाई पड़े, बगीचे दिखाई पड़े। इसके लिए राज्य की सरकार ने इस चतुर्थ कृषि रोडमैप की योजना बनाया है कि हम खेतों को क्लस्टर में 25 एकड़ तक का क्लस्टर बनाएंगे और उसपे अमरूद, आंवला, नींबू, बेल, पपीता, गेंदा फूल, लेमन ग्रास, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी ऐसे उत्पादों को लगाने का, ऐसा फसलों को लगाने का, ऐसे पेड़ों को लगाने का जो फल आते हैं और जिसका अच्छा दाम भी किसानों को मिलता है, तो ऐसे बगीचे लगाए जाए जिससे किसानों को आर्थिक लाभ भी हो और बागवानी भी बढ़े। तो इसके लिए 25 एकड़ का क्लस्टर बना के सभी 38 जिलों में इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि किसान की अभिरुचि और जो वहां की अनुकूल जलवायु है उसके अनुसार तो वो लगाना चाहे फसल या फल के पेड़, वो उस स्थान के भौगोलिक परिस्थितियों, जलवायु के परिप्रेक्ष्य में वो उसका उत्पादन करे। जब हम कृषि की बात करते हैं तो अब हर कार्य में आधुनिकता जुड़ी है और आधुनिक तरीके से हम जितना भी कोई काम करते हैं तो हम बेहतर परिणाम दे पाते। उसी तरीके से कृषि में भी अब जितनी आधुनिक तरीके अपनाए जा रही हैं उससे हम जितने बिहार के किसानों को जोड़ पाएंगे, हम उनको अधिक लाभ दिला पाएंगे, उत्पादकता बढ़ा पाएंगे। इसीलिए बिहार में आधुनिक कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की सरकार काम कर रही है और इस 24-25
के वर्ष में 82,25,00,000 रुपए की लागत से किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाए।